स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज की क्लास में आपके दीपक सर पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या पढ़ने वाले बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा देखते हैं हम लोग। आज की क्लास में आप सीखिए कि मादा जनन अंग का कैसे वर्णन कर सकते हैं, अर्थात जो आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर का क्वेश्चन कि मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करें, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन होता है, उनको किस तरह हम लोग आसान से याद रख पाएंगे आज वो सीखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चे अर्थात भ्रूण का विकास कहाँ होता है, बच्चे का कहाँ विकास होता है, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में बच्चे का विकास होता है, ये जानेंगे हम लोग कि ये ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में बच्चे का विकास होता है, बेबी का विकास होता है, ये समझेंगे। और देखते हैं और क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं बच्चा कब सेक्स करने पर बच्चा होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु, मादा का जो है अंडाणु और नर का जो है शुक्राणु, अर्थात लड़की का जो है अंडाणु और लड़का का जो है शुक्राणु कहाँ पर मिलता है। और ये भी जानेंगे कि बच्चा जायगोट कहाँ बनता है, अर्थात जायगोट के बाद ही ना बेबी का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है बच्चा। तो ये सब बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और बहुत मज़ेदार से रूप से सीखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्लास के उस पार। चलिए बच्चा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मादा का कौन कौन जो है बच्चा मेन पार्ट्स होता है, अर्थात प्रमुख अंग होता है, उनको समझते हैं। देखिए बच्चा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं मादा का जनन अंग। मादा के जनन अंग में आता है बच्चा आपका अंडाशय, फिलिपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, वल्वा। अंडाशय को इंग्लिश में बच्चा बोलते हैं ओवरी, फिलिपियन नलिका को फिलिपियन ट्यूब बोला जाता है, जबकि गर्भाशय को यूट्रस बोला जाता है। आपको योनि को वेजिना कहते हैं और वल्वा को वल्वा ही कहते हैं। ठीक बच्चा, इतने भाग का नाम याद रखिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन पहला आएगा कि बताइए तो कौन जो है आपका मादा जनन अंग है। तो ये आप देख लीजिए, अंडाशय है, फिलिपियन नलिका है, गर्भाशय है, योनि है और वल्वा है। चलिए, ये आपने नाम जान लिया। अब हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि कौन चीज़ क्या है। तो गौर से देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के क्लास में, देखिएगा। ठीक है। देखिए बच्चा, ये जो आप भाग देख रहे हैं, इनमें से जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं बच्चा, ये वाला भाग, ठीक है, इसे बच्चा बोलते हैं बच्चा फिलिपियन नलिका। क्या बोलते हैं? फेलोपियन, इसको फिलिपियन नलिका। ये आप जो भाग देख रहे हैं बच्चा, यहां से लेकर है ना, इस तरह का भाग जो देख रहे हैं आप, ये पूरा भाग आपका फिलिपियन नलिका है, ये वाला भाग पूरा। ठीक है, ये है फिलिपियन नलिका, याद हो गया। ये ऊपर वाला भाग क्या बच्चा? फिलिपियन नलिका है। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चा, ये है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय। और इसके अंदर जो आप ये गोल गोल जैसा देख रहे हैं, ये है आपका अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ठीक, अर्थात कहने का बच्चा क्या तात्पर्य है? अंडाशय का अंदर पाया जाता है अंडाणु। ठीक है। और आपको पता है कि मादा का जो प्रमुख जनन अंग है बच्चा, वह है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय। मादा का प्रमुख जनन अंग कौन है बच्चा? अंडाशय। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों है आपका गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में यूरेटस कहा जाता है। अब आइए बच्चा, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग बच्चा, ये है आपका हाइमेन। क्या है? हाइमेन। इसे कहते हैं बच्चा हाइमेन। हाइमेन क्या बच्चा? इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चा सील। क्या बोला जाता है? सील बोला जाता है। सील बहुत आदमी जानता है, सील है ना, बहुत विचित्र शब्द है, बट हाइमेन को ही सील कहा जाता है। चलिए, अब आते हैं बच्चा और कुछ समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इधर हो गया बच्चा योनि। क्या हो गया? योनि, वेजिना, अर्थात ये मैथुन अंग है ना, मैथुन है। यहीं पे वेजिना के अंदर ही बिंदु सा पाया जाता है बच्चा वल्वा, अर्थात भंग जिसको बोलते हैं। ये उत्तेजना का काम करता है। ये क्या काम करता है बच्चा? उत्तेजना, है ना, ये उत्तेजित करता है। वल्वा काफ़ी उत्तेजित करता है लोगों को। तो आज हर एक पार्ट्स को अच्छा से जानेंगे और समझेंगे। आप लोग ने यहाँ से क्या क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा ये जो भाग है, ये है आपका
फिलिपियन नालिका, ठीक है। और ये जो भाग है बच्चा, ये वाला भाग है अंडाशय, अंडाशय के अंदर पाया जाता है अंडाणु। और ये दोनों जो देख रहे हैं बच्चा, वो है आपका गर्भाशय। और आपका ये क्या है बच्चा, ये वाला भाग, ये वाला भाग है बच्चा हाइमेन, जिसको बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं बच्चा, सील। और यहाँ पे पाया जाता है आपका बच्चा वेजिना, है ना। वेजिना जो कि मैथुन अंग है, अर्थात इसी के अंदर सीसन जाता है। क्या बच्चा, इसी के अंदर सीसन जाता है, अर्थात इसी माध्यम से सेक्स होता है। ये माध्यम को हम लोग पेशाब रास्ता भी कर सकते हैं। हार्मोन्स जो निकलता है, पीरियड्स जो निकलता है, यही रास्ते से बाहर निकलता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पाया जाता है बच्चा, उसको बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं, वल्वा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग एक एक पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए बच्चे, हम लोग सबसे पहले जानते हैं बच्चा अंडाशय अर्थात ओवरी के बारे में जानिए। ये देखिए बच्चा, हमने बताया था ये जो भाग है आपका, ये है आपका अंडाशय। और अंडाशय के अंदर पाया जाता है बच्चा अंडाणु। अंडाशय के बारे में जानकारी लेते हैं बच्चा। अंडाशय आप जो देख रहे होंगे, आप देखिए तो यहाँ पे जोड़ा में दिखाई पड़ रहा होगा, अर्थात अंडाशय की संख्या फीमेल में जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और अंडाशय क्या है, फीमेल का जो है, मादा का जो है, लड़की का जो है प्रमुख जनन अंग है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़िए। अंडाशय के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होता है। आपको पता है बच्चा, प्रत्येक मंथ में अलग अलग जगह पे अंडाणु बनता है। कभी इस दायां भाग में बनेगा तो कभी इस बायां भाग में बनेगा। अब कब कैसे बनेगा उनको समझिए। देखिए बच्चा, आप लोग पीरियड्स सुनते होंगे कि महिलाओं में पीरियड्स होता है, कैसे होता है उनको भी जानिए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अंडाणु, प्रत्येक मंथ में अलग अलग जगह पे बनता है, कभी बायां में कभी दायां में, ठीक है। और इसी कारण देखिएगा, कभी पीरियड्स टाइम पे नहीं होता, 2 दिन 3 दिन लेट होता। लेट होने के पीछे कारण है, कभी दायां में बन रहा है कभी बायां में बन रहा है, तो लेट होगा ही होगा। पीरियड्स होने में लेट होता है, कभी पहले हो जाता है, कभी लेट से होता है, टाइम पे बिल्कुल होता नहीं है, कभी कदार हो सकता है। देखिए बच्चा, होता क्या है, जब अंडाशय के अंदर जो अंडाणु है वो सड़ने लगता है, अर्थात 1 मंथ के अंदर अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। क्योंकि अगर मादा जनन नहीं करती है, सेक्स नहीं करती है, तो अंडाणु धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिस कारण बच्चा वह पीरियड्स के दौरान वेजिना के माध्यम से बाहर आ जाती है। वो जो आप ब्लड के रूप में कचरा कचरा देखते होंगे, है ना, वो कचरा कचरा कुछ और नहीं, वो सड़ा हुआ आपका अंडाणु है। अर्थात दया वाला भाग से अगर सड़ा हुआ अंडाणु बाहर निकल गया तो अब बनेगा किस बच्चा, बायां वाला भाग बनेगा। फिर बायां वाला भाग में अगर मंथ में सेक्स नहीं होता है, अर्थात अगर निषेचन क्रिया नहीं होती है, तो ये भी अंडाणु इसके अंदर का भी सड़ जाएगा और ये भी पीरियड के माध्यम से बाहर आ जाता है। अर्थात जो ब्लड में आपका कचरा दिखाई पड़ता है वो आपके सड़ा हुआ अंडाणु है। यहाँ से कोई दिक्कत इसमें, अर्थात यहाँ से आप ये भी सीखे कि पीरियड्स किस तरह होता है और क्यों लेट होता है, ये भी जान रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लीजिए बच्चा, और कुछ समझते बच्चा। अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है बच्चा, वो 14वें दिन, कौन दिन बच्चा, 14वें दिन, है ना, काफ़ी परिपक्व निकलता है। 14वें दिन जो अंडाणु निकलता है वो परिपक्व होता है। अगर इस दौरान लड़की सेक्स करे, अगर इस दौरान मादा सेक्स करता है, तो 100% चांसेस है कि वह, है ना बच्चा, प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चा, प्रेग्नेंट होती है। अर्थात पीरियड्स के 14 दिन बाद, पीरियड्स के 14 दिन के बाद, अर्थात अगर उसका 25 तारीख को पीरियड्स हुआ है तो 25 तारीख के 14 दिन बाद अगर वो सेक्स करती है तो उनका बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा कि वह प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। अर्थात 14 दिन के बाद जो है अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलता है। तो ये भी याद रखिएगा, कितने दिन के बाद जो है अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलता है, 14वें दिन के बाद। अगर इस दौरान सेक्स करते हैं तो बेबी होने का, अर्थात प्रेग्नेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर मान के चलिए कि आप किसी प्रकार प्रोटेक्शन नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप इस प्राकृतिक विधि द्वारा, है ना, इस प्राकृतिक विधि द्वारा भी आप जो है प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, अनचाहा प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 14 दिन के जब पीरियड्स आए तो उससे 2 दिन पहले, उससे 2-3 दिन बाद, अर्थात 5 से 6 दिन का गैप करके आपको उस दौरान सेक्स नहीं करना होगा। और उसके बाद अगर सेक्स करते हैं तो आप बहुत चांसेस कम रहेगा कि आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे। तो यहाँ से आपने ये चीज़ भी समझा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से अंडाशय का पूरा काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा, है ना, किसमें, फिलिपियन नालिका में। फिलिपियन नालिका के बारे में जानकारी लेते हैं। फिलिपियन नालिका क्या है बच्चा, जैसे मान के चलिए हम बात किए कि 14वें दिन बच्चा
परिपक्व क्या है, अंडाणु आया। ठीक है, परिपक्व क्या है बच्चा, अंडाणु आया वहां से, है ना, अंडाशय से परिपक्व अंडाणु बाहर यहाँ आया। मान के चलिए 14वें दिन सेक्स होता है और, है ना, वेजिना के माध्यम से, है ना, स्पर्म आता है। क्या आता है बच्चा, स्पर्म आता है। स्पर्म बच्चा इस टाइप का ही होता है, इसका मुंह इस तरह होता है, पुच्छी टाइप का ये बना रहता है इधर। ठीक है, और ये है आपका अंडाणु। ठीक है, स्पर्म आता है। तो 14वें दिन अगर ये दोनों मिल जाता है, 14वें दिन अगर ये दोनों मिल जाता है, अर्थात सीसन से बच्चा, लड़का के पेनिस अर्थात सीसन से बहुत सारे स्पर्म निकलता है। कोई एक स्पर्म जो है परिपक्व अंडाणु तक पहुंचता है ना, फिलिपियन नालिका तक पहुंचता है। फिलिपियन नालिका में, है ना, परिपक्व अंडाणु रहता है। वहां पे जाके ये दोनों क्या होता है बच्चा, इनका मिलाप होता है। अर्थात यहाँ पे ही बच्चा फिलिपियन नालिका में ही निषेचन की क्रिया होती है। अर्थात परिपक्व अंडाणु और शुक्राणु मिलता है और अंडाणु और शुक्राणु मिलने के कारण निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है, निषेचन। और निषेचन होकर जो जायगोट बनता है वो भी फिलिपियन नालिका में बनता है। अर्थात आपने यहाँ क्या समझा, फिलिपियन नालिका में ही बच्चा निषेचन की क्रिया होती है और फिलिपियन नालिका में ही जायगोट बनता है। और जायगोट बनकर वह बच्चा घड़कते हुए गर्भाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पर जाता है बच्चा, गर्भाशय में पहुंच जाता है। कहाँ, जायगोट। कौन पहुंच जाता है बच्चा, जायगोट। और गर्भाशय में ही जायगोट पहुंच करके बच्चा यहीं पर है भ्रूण का विकास होता है। जब बेबी बनता है यहीं भी बनता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि फिलिपियन नालिका में ही बच्चा निषेचन की क्रिया होती है, फिलिपियन नालिका में ही जायगोट बनता है और फिलिपियन नालिका से घसक करके जायगोट कहाँ जाता है बच्चा, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है और यहीं पर बच्चा बेबी का विकास होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चा कि गर्भाशय का जो आकार होता है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है बच्चा, 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब बेबी का विकास होता है तो 7वें 8वें मंथ में, है ना, 8वां 9वां मंथ में बात करें हम लोग, 8वां 9वां मंथ में ये 7 से 8 बढ़ के हो जाता है 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है गर्भाशय का आकार बढ़कर। ठीक है बच्चा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, बेबी का विकास होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने क्या क्या सीखा, फिलिपियन नालिका सीखा। फिलिपियन नालिका में निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात यहीं पर अंडाणु और शुक्राणु मिलता है और यहीं पर जायगोट बनता है। आपने अंडाशय के बारे में जाना कि अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है और यहाँ से 14वें दिन परिपक्व अंडाणु निकलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग गर्भाशय तक हो गया। इधर आइए, इसे कहते हैं बच्चा हाइमेन। क्या बोलते हैं, हाइमेन, जिसको बोलते हैं बच्चा सील, है ना। क्या बोला जाता है, सील। सील इधर से लिखना चाहिए। ठीक है बच्चा, ये देख लीजिए, सील, है ना, इसको सील कहते हैं, है ना। सील क्या होता है, लड़कियों में सील क्या होता है, बहुत व्यक्ति बोलते हैं। तो सील क्या, तो समझिए बच्चा, ये जो आप परत देख रहे हैं ये हाइमेन है ना, जिसको हिंदी में सील कहते हैं। ये एक झिल्ली है। जब लड़की पहली बार सेक्स करती है तो यह झिल्ली बहुत पतली होती है ना। सेक्स के दौरान सीसन के द्वारा जब हाइमेन में चोट लगता है, सीसन के द्वारा जब हाइमेन में चोट लगता है तो यह हाइमेन टूट जाता है, अर्थात सिल्ली टूट जाता है, सील टूट जाता है और लड़की के वेजिना से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और उनको बहुत ज़्यादा कष्ट और बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसी को कहते हैं बच्चा सील टूटना कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये सील पहली बार सेक्स अर्थात संभोग से ही टूटेगा, है ना। हो सकता है कि लड़की क्रिकेट प्लेयर हो तो वहाँ पर उसका हाइमेन टूटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। हो सकता है लड़की फुटबॉल प्लेयर हो, वहाँ से उसका हाइमेन टूटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। हो सकता है लड़की ज़्यादा साइकिल चलाता हो तो वहाँ से भी हाइमेन टूटने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि अगर लड़की का पहले से हाइमेन टूटा तो वह किसी और काम करके बैठी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ऐसे उसके साथ ऐसा घटना भी घट सकता है ना जी। तो याद रखिएगा कि सील होता है, सील टूटता है किससे बच्चा, सीसन से। किससे बच्चा, सीसन से। अब आते हैं, ये हो गया बच्चा आपका वेजिना। क्या हो गया, वेजिना। इनको समझे, ये हम लोग समझते हैं वेजिना, योनि, है ना। वेजिना क्या है, इनको समझे। वेजिना जो है बच्चा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। ये फैलने और सिकुड़ने योग्य होता है वेजिना। ठीक है बच्चा, ये जो है बच्चा ये प्रमुख अंग नहीं है। अगर आपको लगता है वेजिना प्रमुख अंग है, योनि प्रमुख अंग है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। योनि प्रमुख अंग बिल्कुल नहीं है। ये बच्चा आपका मैथुन अंग है, अर्थात इसी के माध्यम से सेक्स होता है। आपका सीसन इसी वेजिना में जाता है। ठीक है बच्चा, और बढ़िए हम लोग इस वेजिना के बारे में और जानते हैं बच्चा। इसी के माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है और इसी के माध्यम से बच्चा हार्मोन्स बाहर निकलता है। ये सब बात यहाँ पे आप सीखे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बच्चा वल्वा, भंग क्या होता है, वल्वा क्या होता है। तो वेजिना के ऊपर में एक दाना जैसा रहता है, उसे हम लोग बच्चे बोलते हैं वल्वा। वल्वा क्या करता है, ये एक प्रकार का उत्तेजना का काम करता है।
उत्तेजित करता है लोगों को, है ना, प्रेरित करता है लोगों को, अर्थात उत्तेजना अर्थात एक प्रकार का खुशी, एक प्रकार का एहसास दिलाने का काम करता है वल्वा। ठीक है, तो यहाँ से जितने प्रकार के आपके मादा जननतंत्र के भाग थे उनको हम लोग बहुत अच्छे से जाने और समझे। आपको मेरा भी क्लास कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा। क्या आपको समझ में आया, आप यहाँ से क्या क्या सीखे ये भी बताइएगा, है ना। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं और किस टॉपिक्स में बनाए हमें अवश्य कमेंट करिएगा, ताकि हमको एक टॉपिक्स मिल पाए और उस पर हम आपका वीडियो अच्छा बना पाए। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।